चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो आरंभ। जी प्रणाम जय। आज मेरा क्रम है। हाँ जी जय। तो भागवत सुबोधन जी का जो अध्ययन चल रहा है, अवगाहन जो चल रहा है, उसमें हमने प्रथम जो स्कंद है वो अधिकारिला उसका अवगाहन किया। अभी ये द्वितीय स्कंद का वो पठन चल रहा है। इसमें द्वितीय स्कंद यानी कि जो ज्ञान साधन लीला है, उसमें प्रथम साधन तत्व ध्यान या तो वस्तु निर्धार अध्याय 1 और 2 में उसका निरूपण है। उसमें अध्याय 1 जो ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, वो जो प्रथम अध्याय है उसका हम अभी अवगाहन कर रहे हैं। जिसमें प्रथम अध्याय में जो प्रथम श्लोक है वो तो प्रश्न का अभिनंदन जो किया उसका वर्णन है। दूसरे श्लोक से अधिकारी कैसा होना चाहिए, यानी सभी का कर्तव्य एक सा नहीं होता, तो अधिकारी कैसा होना चाहिए उसके बारे में अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है। उसमें जो अधिकारी नहीं है, यानी जो गृह में आसक्त है, वो सब अधिकारी नहीं है, उसके लिए उसका वर्णन 2, 3 और 4 श्लोक में दिखाया और वो उनको दूर किया कि भाई वो जो है वो अधिकारी सही अधिकारी नहीं है। उसके बाद में 5वां श्लोक जो है उसमें निर्भय होना जो चाहता है, यानी कि जो अधिकारी है, और वो जो संसार से भय जिसको लगता है और वो भय की निवृत्ति के लिए अभी साधन दिखा रहे हैं, उसके जो उपाय है, और प्रभु को जो पाना चाह रहा है यानी प्रभु का साक्षात्कार करना चाह रहा है, उसके लिए जो उपाय अभी बता रहे हैं। तो वो जो उसमें 5वें श्लोक में हमने श्रवण जो है वो प्रथम साधन के रूप में श्रवण का जो है वो विवरण, विस्तृत विवरण उस 5वें श्लोक में आया, जिसका हमने वो अवगाहन किया। अभी मैं 6ठे श्लोक से ले रहा हूँ। 6ठे श्लोक में उसका आभासार्थ है कि श्रवण तो भगवान के साक्षात्कार का अंग है। 6ठे श्लोक का आभासार्थ है, श्रवण तो भगवान के साक्षात्कार का अंग है, यह तो श्रुति से भी प्रमाणित हो गया। तो ये जो बात है वो 5वें श्लोक में हमने डिटेल में देखी। किंतु भगवत साक्षात्कार रूप फल में स्मरण और कीर्तन भी हेतु है, इसे सिद्ध करना है। तो ये जो 2 स्मरण के उसके बाद में श्रवण के बाद में स्मरण और कीर्तन, ये भी भगवत साक्षात्कार रूप जो फल है उसमें हेतु है, उसकी बात अभी यहाँ से आ रही है। क्योंकि इस विषय में भी वादी का विरोध दूर करना है। उसमें पहले जिसमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्मरण की फल साधकता को सिद्ध करते हैं। तो ये जो 6ठा श्लोक है उसमें स्मरण की बात करेंगे, उसकी फल साधकता अभी दिखा रहे हैं। उसमें दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं रहती, स्मरण जो है वो अपने खुद में ही होता है, तो उसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है। श्लोक है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। श्लोकार्थ, सांख्य, योग और वर्णाश्रम आदि धर्मों में निष्ठा होने पर भी पुरुषों के जन्म लाभ का श्रेष्ठ फल तो यही है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति होना। सुबोधन जी ले रहा हूं।
स्वतंत्र रूप से 5 सिद्धांतों का विधान है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मुख्य रूप से 5 सिद्धांत है जिसका विधान दिया गया है। उसमें वेद मार्ग और पांचरात्र, ये दोनों इन पांचों में मुख्य है। 5 की बात आ रही है आगे, तो मैं लेकिन वो आगे बात होगी। इसमें से ये पांचों में से वेद मार्ग और पांचरात्र, ये जो दो है वो मुख्य है। श्रुति मार्ग तथा पांचरात्र दोनों ही समान है। तो ये दोनों मुख्य भी है और दोनों समान है। यहाँ पे समानता में मुझे ऐसा लग रहा है कि समानता जो फल के सेंस में, यानी कि प्रभु दोनों से प्रभु प्राप्ति हो रही है, भगवान का साक्षात्कार हो रहा है, वो उस सेंस में समानता शायद आ रही है। तीसरा पशुपति मत है, यानी जो 5 में से जो तीसरा है वो पशुपति मत है, वह तामसों के लिए है। तो उस तामसों के लिए दिखाया है। कल्प भेद से तामसों में उत्कृष्टता को उत्पन्न करके परंपरा से वैदिक अथवा अवैष्णव मत में वह उपयोगी होता है, अथवा यह मत क्रम मुक्ति का कारण है। ये जगह स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कल्प भेद से तामसों में उत्कृष्टता उत्पन्न करके, यानी अनेक कल्प में वो उत्कृष्टता आ रही है या क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। तो उत्कृष्टता को उत्पन्न करके परंपरा से, ऐसा लिखा है, परंपरा से वैदिक अथवा अवैष्णव मत में वह उपयोगी होता है। इसमें ये समझना है कि तत्र श्रुति वैष्णवौ समप्रधानत्वेन उक्तौ, श्रुति यानी वैदिक और वैष्णव, ये दो सिद्धांत हैं, उन दोनों की समान रूप से प्रधानता बताई गई है। और जो पाशुपत मत है वो कल्प भेद से तामस परक उत्कर्ष जनन द्वारा परंपरया यथायथम उपयोग, यानी जो पशुपति मत है वो उसकी प्रधानता सीधी न होकर परंपराया है। वो परंपरा कैसे हो सकती है, तो उसका विकल्प यहाँ आचार्य चरणों ने तो केवल इतना ही बताया है कि क्रम मुक्ति हेतुत्वेन वा। एक संभावना ये है कि पाशुपत मत का आश्रय करने से जो अति तामस हैं वो अति तामस अवस्था से तामस अवस्था पर उनका उत्कर्ष हो, उसके बाद राजस होकर सात्विक होकर पीछे वो वैष्णव सिद्धांत या श्रौत सिद्धांत में उनका प्रवेश हो, इस प्रकार से उनका उत्कर्ष हो सकता है। अथवा जो पाशुपत मत का आश्रय करते हैं ऐसे जो तामसी हैं, उनकी मुक्ति महादेव जी उनके ऊपर अति कृपा करके, और जैसे बालबोध में बताया है, तो अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचित वही, उस न्याय से उनको मुक्ति प्रदान करें तो उनको शिव सायुज्य या शिवलोक प्राप्ति हो। और उसके बाद जब शिव जी का भी अक्षर में लय हो या नारायण में लय हो, तब फिर परंपराया उनका भी लय नारायण या अक्षर में हो। इस प्रकार से उनकी क्रम मुक्ति हो सकती है, ऐसे समझना। ठीक, जी जी जी। और जैसे यहाँ पे कल्प भेद लिखा है, तो ये जो होगा वो कल्प भेद से, यानी एक नहीं दूसरे कल्प में, ऐसे ऐसे समझना। सामान्यतया ये है कि आचार्य चरणों ने सर्वनिर्णय में इस सिद्धांत को बताया है कि यदि
कल्प में यदि भगवान कभी ऐसा कल्प करें कि जो पूरा का पूरा कल्प ही तामस हो, तो किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती है। उस कल्प में भगवान की ऐसी ही इच्छा होती है कि कोई भी मुक्त न हो। तो ऐसे में जो तामस कल्प के लोग हैं वो करेंगे क्या? तो जो काल का धर्म है, उस धर्म के अनुरूप उनके अंदर पाशुपत उपासना ही एकमात्र रह जाएगी, क्योंकि सात्विकता तो कहीं होगी नहीं, तो उनको ऐसी प्रेरणा मिलना भी बहुत मुश्किल है। जी जी जी। क्योंकि शास्त्र में वो पाशुपत मत अभी भी विद्यमान तो है ही, उपलब्ध भी होता ही है। और मिश्र कल्प होने से इस समय हम देखते हैं तो सभी प्रकार के उपासना में सात्विक, राजस, तामस, निर्गुण सभी प्रकार की साधना में लोगों की प्रवृत्ति देखी भी जाती है। तो कभी कोई ऐसा काल हो कि जिसमें अति तामस होने पर वो कल्प ही पूरा तामस के रूप में हो, तो फिर उसकी मुक्ति उस समय नहीं हो सकती है। उस काल के जो जीव हैं उनकी मुक्ति यदि होती है तब भी वो तामसी हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका उत्कर्ष हो, ऐसा भी संभव है। जैसे आपने जो भी समझाया वो जो फिर मनवंतर पे भी लागू पड़ेगा ना। हमने देखा था कि एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें फिर राजस, तामस, सात्विक भेद से उस तक मनवंतर आते हैं। और सामान्यतया तो अंत में तामस होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भी क्रम नहीं उल्टा भी हो सके, यानी बीच में भी कभी भी आ सके। तो उस मनवंतर में भी यानी जो पाशुपत मत से आगे जाएंगे तो उनकी भी फिर क्रम मुक्ति हो सके, ऐसे भी समझ सकते। समझा नहीं क्या? एक कल्प में तो अभी पूरा तामसिक कल्प है। हमने देखा कि कल्प में जो मनवंतर होते हैं उनमें भी राजस, सात्विक, तामस आदि भेद होते हैं। तामस मनवंतर भी आते हैं, और उन मनवंतर में भी फिर इस प्रकार की क्रम मुक्ति हो सके, ऐसा भी समझ सके। हाँ, हो सकता है। हाँ जी जी जी। देखिए यहाँ खाली इतना था कि उत्पन्न करके परंपरा से वैदिक अथवा अवैष्णव मत में वह उपयोगी होता है। तो आपने समझे तो वैष्णव मत में ही लेंगे ना, कल्प भेद से तामस में उत्कृष्टता को उत्पन्न करके परंपरा से वैदिक अथवा अवैष्णव मत, ऐसा लिखा है। तो परंपरा से वैदिक अथवा वैष्णव मत में वह उपयोगी होता है, ऐसा ही समझे ना, और निकाल दे। अवैष्णव नहीं होना चाहिए। हाँ जी जी, वैष्णव कर देते हैं। मूल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अनुवादक ने अपनी समझ से यथा यथम, यानी यथा और अयथम उपयोग, उसका उन्होंने ऐसा किया है, पर श्रौत या वैष्णव ऐसा ही समझना चाहिए। जी 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 अब समझा। लेकिन यहाँ पे जैसे कल्प भेद से तामसों में फिर वैष्णव मत कैसे फिर उपयोगी होगा? उनके लिए तो फिर अवैष्णव मत ही वैदिक, या तो फिर अवैष्णव मत। नहीं, ऐसे नहीं। जो 5 सिद्धांत बताए हैं, वैदिक, वैष्णव, पाशुपत और सांख्य योग, ये कुल 5 सिद्धांत हैं। इनमें जो श्रौत और वैष्णव मत है, उन दोनों में वो इक्वली श्रेष्ठ हैं। अब जो पशुपति मत है उसकी श्रेष्ठता कल्प भेद से बताई गई है। यानी किसी कल्प में जो तामस ही कल्प है तो वो पाशुपत मत ही उस कल्प में प्रचलित हो, उस अर्थ में उसकी श्रेष्ठता है। पर क्योंकि श्रुति वैदिक और वैष्णव सिद्धांत से तो मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वैष्णव तो है, वो सात्विकता भी है, उस दृष्टि से भी हम कहें तो पाशुपत मत से किस प्रकार से मुक्ति होगी और जो तामस कल्प में है उनको कैसे
उनकी उत्कर्ष कैसे हो सकेगा। तो उसका सीधी मुक्ति न होकर क्रम मुक्ति या परंपराया, तो पाशुपत मत से फिर वैष्णव या श्रौत उसमें प्रवेश होने के बाद पीछे मुक्ति हो, ऐसे। जी जी जी, स्पष्ट। जी जी जी। और यहाँ पे वह तामसों के लिए है, यानी जो पशुपति मत है उसमें तामस जो है वो ही उनका ही अट्रैक्शन होगा और उनका ही, तो फिर वो उद्धार भी होगा, ऐसे ही समझ। और कोई जो है वो अगर वहां पे जाएंगे तो उनके लिए नहीं है उपयोगी। इसमें हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कल्प ही पूरा तामस होगा तो उसका प्रभाव सभी के ऊपर रहेगा। तो यदि भगवान किसी जीवात्मा के ऊपर काल से ही प्रभाव डालना चाहते हैं तो उस कल्प में सब के सब एक ही प्रकार की गुण प्रधान वाले होंगे, ऐसा सोचा जा सकता है। जैसे आजकल जो मनुष्य की उत्क्रांति का जो प्रकार बताया जाता है, तो उसमें जिस प्रकार के कालखंड बताते हैं कि वो पाषाण युग था और उसके बाद लोह युग आया और ऐसे ऐसे। तो अब जब पाषाण युग था तो उस समय सब रहते भी पर्वतों की गुफाओं में थे और पत्थर को हथियार के रूप में और टूल्स के रूप में उपयोग किया करते थे। तो अब सबके लिए वो एक ही मात्र उपाय था, उसमें कोई अपवाद था ही नहीं, ऐसा हम सोच सकते हैं। जी 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 मतलब एक जिज्ञासा थी, जो ये तामस कल्प की बात है, तो अभी जो श्वेतवाराह कल्प चल रहा है वो क्या तामस मतलब उसका कोई है सब कि क्या गुण प्रदान है? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। श्वेतवारा कल्प में क्या मतलब जैसे कुछ आप अभी समझाना कि कोई कल्प ऐसे होते हैं, तामस कल्प होते हैं, कोई कल्प मतलब गुण प्रदान होती है, ऐसा लग रहा है कल्पों में भी। तो उस हिसाब से हम जिस कल्प में है अभी श्वेतवारा, उसमें कोई गुण प्रदान का ऐसा लगा है कहीं पर कि ये कोई तामस प्रधान है या राजस प्रधान है या ऐसा कुछ? क्या बोल रहे हैं, मुझको समझ ही नहीं आ ये रहा। जो ये श्वेतवारा कल्प चल रहा है, ये कौन सा प्रधान? आपने जो समझाया था कि ये तो मिश्र, यहाँ पे सभी यानी मिक्स है, यानी कोई किसी की प्रधानता इस कल्प में नहीं है, लेकिन मिश्र कल्प है ये। ऐसे यही प्रश्न है ना आपका? जी जी, ये एक्चुअली मेरा हेडफोन काम नहीं कर रहा, ठीक है। जी जी प्रणाम। जी, आगे लेता हूँ। अथवा यह मत क्रम मुक्ति का कारण है। इसके आगे है सांख्य, योग और धर्मशास्त्र। तो यहाँ पे ये जो 5 सिद्धांत आए उसमें वेद मार्ग, पांचरात्र, तीसरा पशुपति मत, चौथा सांख्य और पांचवा योग और धर्मशास्त्र, ऐसे 2 साथ में लिए, योग और धर्मशास्त्र। इसका प्रतिपादन तो वैदिक और वैष्णव मार्ग के अंग रूप से किया जा चुका है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो सांख्य, योग और धर्मशास्त्र जो लिया है, इसका प्रतिपादन तो वैदिक और वैष्णव मार्ग के अंग रूप से किया जा चुका है। स्वतंत्र रूप से ब्रह्म मीमांसा में निंदित होने के कारण इनका प्रवेश हो नहीं सकता है। इसलिए ये केवल स्मरण का अंग बन सकते हैं। तो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सांख्य और योग और धर्मशास्त्र, इनकी बात हो रही है। तो उसमें ऐसा बात हो रही है कि भाई स्वतंत्र रूप से तो सांख्य और योग जो है वो ब्रह्म मीमांसा में निंदित है। वो निंदित का मुझे ऐसा रीजन लग रहा है कि क्योंकि उसमें प्रभु प्राप्ति रूप श्रेष्ठ फल नहीं हो रहा है, या तो वो पूर्ण फल नहीं मिल रहा है, इसके लिए शायद होना चाहिए। फिर भी अब गलत हो तो जे देखना, वो क्योंकि निंदित होने के कारण इनका प्रवेश हो नहीं सकता है।
इनका प्रवेश हो नहीं सकता है, इसीलिए ये केवल स्मरण का अंग बन सकते हैं। तो ये जो है वो स्मरण का अंग बन सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से इनका प्रवेश नहीं है। अर्थात अंत में अंग बन सकते हैं, यानी क्या, तो बोल रहे कि अर्थात अंत में भगवान नारायण का स्मरण करा देना, इनका इतना पुरुषार्थ इनके द्वारा हो जाता है। तो अंग कैसे बनते हैं, तो अंत में भगवान नारायण का स्मरण करा देना, इतना पुरुषार्थ इनके द्वारा होता है, यानी यही उनका, ये इनसे फल होता है, वो सांख्य और योग और धर्मशास्त्र से। बुद्धिस्थ एतत् शब्द का विवरण करते हैं। ये जो बुद्धिस्थ एतत् जो है वो कहीं कहाँ पे है वो नहीं मिल रहा है मुझे। बुद्धिस्थ एतत् शब्द का विवरण करते हैं अन्ते नारायण स्मृति ही। तो ये जो मूल श्लोक में अन्ते नारायण स्मृति ही है, उसके लिए ये बात आ रही है, अंत में नारायण का स्मरण हो जाना, यही तो जन्म लेने का परम लाभ है। तो जन्म का जो परम जो लाभ है वो ऐसा दिखा रहा है कि भाई अंत में नारायण का स्मरण होना चाहिए। ये कोई भी जो जन्म है, मनुष्य जन्म है, उसका परम लाभ है। पंचाग्नि विद्या के प्रकार से उत्तम देह को जन्म देना, ये स्वधर्म का फल है। तो जो पंचाग्नि विद्या यानी शायद ये पंच यज्ञ से, या तो स्वधर्म जो है उसका जो फल जो है वो उत्तम देह को जन्म देना। योग का फल भी यही है, योग से भी यही फल है कि भी उत्तम देह को जन्म देना। भगवद गीता में शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, यहाँ से लेकर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो ये जो है ये भगवत गीता जी के छठे अध्याय के 41 to 45, 41 से 45 तक के जो श्लोक है, इसमें उपसंहार से योग के द्वारा भी अंतिम देह सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भी योग के द्वारा भी, योग की साधना से भी अंतिम देह यानी जो उत्तम देह है वो सिद्ध किया जा सकता है। जैसे योग की बात हुई, ऐसे ही सांख्य में भी बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। तभी सांख्य की बात दिखा रहे हैं। वही सांख्य में भी ऐसी बात आ रही है कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी, सांख्य यानी जो ज्ञान मार्ग है, वो जो ज्ञानी है वो मुझे प्राप्त होता है। तो उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये जो है वो गीता जी के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। तो वो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक जो है वो एक बार पढ़ लेता हूँ कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि भाई जो बहुत जन्मों के अंत में जो सांख्य से भी वो जो ज्ञानी है वो मुझे प्राप्त करता है इस वाक्य से, और ज्ञानी से भी अधिक योगी है। तो वो ज्ञानी भ्योपि अधिको मतः। तो ये जो है वो भी गीता जी का ही छठा जो अध्याय है उसमें 46 जो श्लोक है उसमें आ रहा है कि भी वो ले लेता हूँ एक बार, कि उसमें है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। तो यहाँ से ज्ञानी से, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को अधिक कहा है। तो इसमें जो आचार्य जी है वो प्रमाण दे रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी से भी अधिक योगी है, और योग की प्रशंसा करने वाले इस वाक्य से भी योग अंतिम जन्म का साधक होता है, यह बताया है।
तो जो सांख्य और योग की बात आई तो दोनों के फल बताए और दोनों में से जो योगी है वो ज्ञानी से अधिक है, उसकी प्रशंसा की है और उससे अंतिम जन्म जो है उसका साधक होता है, ये यहाँ तक बताया। फिर आगे व्रत उपवास आदि जो भगवत धर्म है वे भी भगवदीय देह के साधक होते हैं। तो व्रत उपवास आदि जो भगवत धर्म है वे भी भगवदीय देह के साधक होते हैं। इसलिए अंतिम देह जब प्राप्त हो जाता है तब ये सब अनुपयोगी हो जाते हैं। तो यानी अनुपयोगी हो जाते हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो फल है वो ये देह का जो साधकता है वहां तक होती है, यानी अंतिम देह जब प्राप्त हो जाता है तब ये सब अनुपयोगी हो जाता है, यानी उनका फल जो है वो वहां तक ही है। यह बात भी क्योंकि सांख्य और योग के जो निंदा है वो आगे शायद उसी सेंस में की गई है। यह बात भी नहीं है कि वह देह स्वरूपभूत होता हुआ फल साधक बन जाएगा, किंतु अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। तो यहाँ पे स्पष्टता कर रहे हैं कि भाई ऐसी भी बात नहीं है कि वह देह स्वरूपभूत होता हुआ फल साधक बन जाएगा। तो यानी कि ये जो अंतिम देह प्राप्त होगा फल, जो सांख्य और योग का फल है वो भी स्वरूपभूत से ही फल साधक होगा ऐसा नहीं, लेकिन उसमें भी अंत में जैसी बुद्धि होगी वैसी ही गति होगी, ऐसा इसमें मुझे समझ में आ रहा है। यानी वो कहाँ से ले रहे हैं, तो अंते या मति ही सा गति ही, इस न्याय से। तो वो देह तो प्राप्त करा सकते हैं, फिर भी ये इतना तो रहेगा कि भी अंत में जैसी बुद्धि होगी ऐसी ही उनकी गति होगी उसमें भी। तो वो अंते या मति ही सा गति ही, ये न्याय से। और यम यम वापी स्मरण भावम, इस गीता वाक्य से, ये जो है वो 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, एक बार उसे भी ले लेता हूँ। उसमें ऐसा आ रहा है कि भी हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि भी अंत में जैसी मति होगी वही गति होगी। तो इसके लिए आचार्य जी प्रमाण दे रहे हैं कि इस गीता वाक्य से भी अंतिम देह का उपयोग अंत में भगवान के स्मरण में होता है। तो अंतिम देह मिलना और उसमें भी अंत में भगवान का स्मरण होना वो जरूरी है, वो दिखा रहे हैं। और तभी ऐसी गति यानी उत्कृष्ट गति होगी। और हमारे बताए गए प्रकार से जिस किसी भी देह में अंत में भगवान का स्मरण होता है तब पूर्व से पर में बलिष्ठता रहती है। पूर्वात पर बलियस्त्वम, इस न्याय से वह देह ही अंतिम न होते हुए भी अंतिमता को प्राप्त होता हुआ लाभ रूप से संपन्न हो जाएगा। तो ये जो बात आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि भी ये जो पूर्व से पर में बलिष्ठता रहती है, यानी कि देह जो आगे जो भी है लेकिन जो पल में यानी लास्ट में अंत में अगर उसने भगवान का स्मरण किया है, अंत में अगर उसने उसकी जो स्मरण में प्रभु आ रहे हैं तो वो उसका लास्ट यानी वो अंतिम जन्म होगा या तो अंतिम देह होगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस न्याय से वह देह भी अंतिम न होते हुए भी, यानी वह जो देह उसको मिला वो देह में अंतिम शायद न भी हो, फिर भी अगर अंतिम वो स्मरण रहता है तो वो अंतिमता को प्राप्त होता हुआ लाभ रूप से संपन्न हो जाएगा। ये मैं स्पष्ट नहीं हूँ, तो अगर गलत हूँ तो मैंने ऐसा सोचा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि अगर स्मरण प्रभु का लास्ट में रहेगा तो ऐसी गति होगी और वो लाभ रूप से संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं
कि किसका कब अंतिम जन्म है वो तो कौन जाने। जो उपाय जितने भी बताए जा रहे हैं वो ये सोचकर बताए जा रहे हैं कि इन उपायों को करते करते मुक्ति योग्य देह सिद्ध हो जाएगी और प्रारब्ध आदि सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, और तब फिर जैसी अंत अवस्था में हमारी अक्ल चलेगी उसके अनुसार उसकी गति निर्धारित होगी। तो ये तो सब एक तरह का जुआ है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है उसमें। पर जितने भी साधन बताए गए हैं वो सभी साधन इसी कैलकुलेशन से बताए गए हैं। कब वो सिद्ध होंगे और कब उसकी गति कैसे होगी वो तो अब किसी को पता नहीं है। जैसे आगे कल देखा था कि भरत का, तो सब कुछ ऐसा लग रहा था ठीक ठीक चल रहा है, और अचानक हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई और पलट गई बाजी ऐसे। और अजामिल का देखते हैं हम, जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई सदगति की संभावना ही नहीं है, पर नारायण शब्द का हो गया उच्चार मुंह से तो भगवान ने मान लिया। तो वो बात यहां बता रहे हैं कि पूर्वात् पर बलीयस्तम, यानी सचेत अस्मदुक्त प्रकारेण यस्मिन् किंचित् विदेह अन्ते भगवत स्मरणम भवेत्। यदि हम यहाँ जो बता रहे हैं उस प्रकार से जिस किसी भी देह में वो अंतिम हो चाहे न हो, यदि अंत समय में भगवत स्मरण बना रहे तो देह अंतिम अवस्था का न हो तब भी वो अंतिमवत बनकर और मनुष्य को लाभ देने वाला हो जाएगा। जी जी जी। यानी जो टेस्ट है वो वही है कि भाई लास्ट में अंत में आपको भगवत स्मरण रहना चाहिए। जी जी। जैसे पहली लाइन समझने आती है, पंच अग्नि विद्या के प्रकार से उत्तम देव को जन्म देना ही स्वधर्म का फल है। इसको कैसे लेना चाहिए? हाँ, ये उपनिषद में पंचाग्नि विद्या बताई गई है, और ज्ञान मार्गी को उस विद्या से किस प्रकार उत्तम देह मुक्ति योग्य प्राप्त करना, उसका निरूपण वहां है। उसको यहाँ पंचाग्नि विद्या कहा है। सामान्य रूप से समझना हो तो 5 अवस्था से जीवात्मा गुजरती है, और वो वृष्टि से अन्न रूप बनकर, और अन्न जो है वो वीर्य रूप बनकर फिर गर्भ में प्रविष्ट होता है, और उस तरह से वो आत्मा का लोकांतर से इस लोक में पुनरागमन होता है। उस पूरी प्रक्रिया को उस पंचाग्नि विद्या में बताया गया है। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। ये यहाँ पे योग और धर्मशास्त्र बताए हैं, तो धर्मशास्त्र से क्या लेना है? 5 में जो बताया कि वेद मार्ग पाशुपति जो मार्ग है वो, और पंचरात्र पाशुपति, फिर सांख्य, योग और धर्मशास्त्र लास्ट में जो है। हाँ, करो समाधान। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्मशास्त्र में शायद और जो भी जो है यानी पुराण आदि जो है उसको शायद ले सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ पे भी धर्म की जो बात आ रही है वो सब बताए जाते हैं। जी जी जी, स्पष्ट। और देखिए यहाँ पे यानी ऊपर जो योग और फिर सांख्य का फल बताकर जो निंदा महाप्रभु जी ने जो की उसकी, फिर उसके बाद दीजिए आया कि यानी स्पष्टीकरण से पहले कि व्रत उपवास आदि जो भगवत धर्म में है वे भी भगवदीय देह के साधक होते हैं, इसलिए अंतिम देह जब प्राप्त हो जाता है तब ये सब अनुपयोगी हो जाते हैं। ये पंक्ति समझ में नहीं आई, कैसे जोड़ी इसे?
यानी ये जो साधन है वो अंतिम देह सिद्ध होने तक आपको पहुंचा सकते हैं, उससे आगे नहीं, ये कहना चाह रहे हैं जी। ये था मेरा प्रश्न कि अंतिम देह हो, किसी का अंतिम देह हो तो उसको फिर व्रत उपवास आदि फिर नहीं करना चाहिए? नहीं, व्रतोपवास के फलस्वरूप उसको अंतिम देह प्राप्त हुई, तो व्रतोपवास उतना कराकर और अब वो शांत हो गए हैं, यानी उनकी ताकत उतनी ही है आपको वहां तक वो धक्का लगा सकें। जी जी। उससे आगे व्रतोपवास के बल पर कोई सत्फल प्राप्त कर लेगा, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा, ऐसा संभव नहीं है जी, ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो अभी हमने जो श्रवण का जो समझा रहे, श्रवण कीर्तन और स्मरण का जो समझा रहे, जिसका किसी का अंतिम देह है वो ये कर रहा है, फिर उसके अंतर्गत ये तो करेगा ना कि वो व्रत उपवास आदि, क्योंकि अंतिम देह उसको प्राप्त होगी, उसको भागवत धर्म पता चल गया, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कर रहा है, तब भी ये तो फिर भगवत धर्म के अंतर्गत आते हुए व्रत उपवास तो उसको करने चाहिए। वही प्रश्न था मेरा। हाँ, कर भी सकता है, नहीं भी करे, जो भी कुछ हो, आप तो कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ तो जो व्रतोपवास कहा जा रहा है वो तो मुख्य उपाय के रूप में कोई व्यक्ति उसी के पीछे पड़ जाए हाथ धो के, उसकी बात है। हम लोग जिस प्रकार से व्रतोपवास करते हैं उसकी ये बात नहीं है, एकादशी कर दी या 4 जयंती कर ली, ये जो व्रतोपवास हैं वो उस प्रकार के नहीं है, उनको मुख्य उपाय मानकर और जो उसके पीछे पड़ जाए उसकी बात है। जी जी, स्पष्ट हुआ। जी आगे लेता हूँ। तो कुर्वात पर बलियस्त्वम, इस न्याय से वह देही अंतिम न होते हुए भी अंतिमता को प्राप्त होता हुआ लाभ रूप से संपन्न हो जाएगा। योग सांख्य आदि भी अपने अपने मार्ग के अनुसार फल प्राप्ति कराने में दूर होते हुए भी उनका प्रवेश भी इसमें हो जाएगा। तो यानी वो योग और सांख्य जो है उसके मार्ग के अनुसार वैसे फल प्राप्ति तो नहीं हो रही है, क्योंकि उनका तो जो है वो फल देह सिद्ध कराने तक ही है। फिर भी अगर अंत में उसकी नारायण का स्मरण या तो भगवान का स्मरण रहा तो उसमें ही उनका प्रवेश भी हो जाएगा, यानी वो सहायक हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है इसमें। इसलिए देह के साधक जो योग आदि है उनसे सिद्ध हुए देह के लिए भी अंत में नारायण की स्मृति होना ही लाभ है। तो ये जो है वो कंक्लूजन, यानी ये बता रहे हैं कि जो मुख्य बात है वो देह का तो देह के साधक तो वो हो गए, योग आदि, योग सांख्य और सब ऊपर गिना है वो सब, लेकिन उनके लिए भी सिद्ध तो तभी होता है कि जब उसके सिद्ध हुए देह के लिए भी अंत में नारायण की स्मृति होना वो ही लाभ है। इस तरह के जन्म लाभ को जो साक्षात भगवत प्रवेश का हेतु हो उसे वह विधि का अंगभूत है, इस प्रकार की श्रुति की सम्मति अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो भगवत प्रवेश का हेतु जो हो रहे हैं उसको श्रुति की सम्मति अपेक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो प्रकार जो दिखा रहे हैं वो क्योंकि प्रभु प्राप्ति या प्रभु साक्षात्कार का प्रकार है, तो क्योंकि वो स्वतंत्र है इसीलिए यहाँ पे ऐसी बात आ रही है कि श्रुति की सम्मति अपेक्षित नहीं है। यद्यपि भगवदीय होना भी जन्म लाभ कहलाता है, तथापि उससे भी श्रेष्ठ तो यही है कि अंत में भगवान की स्मृति हो। जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्यों बता रहे हैं कि भगवदीय होना भी जन्म लाभ कहलाता है, तो उससे भी श्रेष्ठ ये है कि भी अंत में भगवान की स्मृति हो। हाँ, भगवदी हो गया, स्मृति नहीं रही तो क्या हुआ, यही तो बात है। भरत वाली बात समझ लो ना। जी
मैं सोच रहा था कि भगवदीय होगा तो स्मृति तो रहेगी, क्योंकि भगवदीय तो वही है ना कि वो स्मृति तो रहेगी। जी जी जी, समझ गया, इसे आप ऐसे लेंगे। अगर हम उसको आदर्श अर्थ में लें तो ऐसा होता है। बाकी जैसे आप वर्तमान का उदाहरण लें कि लाखों की संख्या में लोग निवेदित हो जाते हैं, भगवदीय तो हो ही गए, ब्रह्म संबंध सब ले लेके घूमते हैं, और हम उसके भरोसे हम ये कहें कि अब चलो ये तो इनका देह लाभ है, परम पुंसावंते नारायण स्मृति ही। तो ऐसा इनकी शक्लों को देखे तो ऐसा लगता तो नहीं है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मरते लोगों को हम देखते ही हैं, हाय हाय करके ही मरते हैं। नारायण स्मृति किसको होती है? जी जी जी। तो उससे भी श्रेष्ठ तो यही है कि अंत में भगवान की स्मृति हो। मोक्ष रूप आगे लेता हूँ जैसे, मोक्ष रूप अति श्रेष्ठ परम पुरुषार्थ जो स्वतः प्राप्त होता है, भगवदीय उसका भी आदर नहीं करते, क्योंकि भगवदीय होने में ही वे अपने लिए सब पुरुषार्थों की सिद्धि मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई जो भगवदीय है वो तो जो मोक्ष रूप परम परम पुरुषार्थ है उसको भी नहीं आदर करते, क्योंकि उनको तो भगवदीय होने में ही फल या तो पुरुषार्थ की सिद्धि लगती है। तो अपवर्गम आत्यंतिकम परम पुरुषार्थमपि स्वयं आसादितं नो एव आद्रियन्ते भगवदीयत्वे नैव परिसमाप्त सर्वार्थाः। ये चीजें नहीं मालूम पड़ा कहाँ से है, लेकिन इस वाक्य का विरोध होगा। जी जी जी, पंचम स्कंद का है 5, 6, 10। अच्छा जी जी जी, वो मिला नहीं। जी जी जी, तो इस वाक्य का विरोध होगा। तो यहाँ पे ऐसा शायद दिखा रहा है कि भाई ये जो वाक्य है, अगर ऐसा समझे कि जो भगवदीय होने में ही सब पुरुषार्थों की सिद्धि उन्हें लगती है, तो ऊपर जो बात आ रही है कि भाई अंत में भगवान की स्मृति हो और वही जन्म लाभ है, तो उसको यहाँ से विरोध आ रहा है कि भाई वो जो भगवदीय है उनको तो परम पुरुषार्थ जो है ऐसे मोक्ष रूप है उसको भी वो आदर नहीं करते। तो इससे इस तरीके से वो विरोध होगा, ऐसा दिखा रहे, ऐसा लग रहा है। मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि भगवदीयत्व को प्राप्त कर ही जिन्होंने अपने सभी पुरुषार्थों को पूर्ण कर लिया है, यानी प्राप्त कर लिया है, उनको अपवर्ग यानी मुक्ति, वो मुक्ति जो है वो अंतिम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो वो अंतिम पुरुषार्थ रूप जो मुक्ति है वो उनको प्राप्त हो जाते हुए भी वो उस मुक्ति का आदर नहीं करते हैं, ऐसा इस वचन में कहा गया है। जी जी, यानी विरोध। जय ये चार बताए मोक्ष रूप जाता है, वो सायोज्य सारूप्य वो वाला है, सामीप्य। नहीं, क्या पूछ रहे हैं? कौन सी पंक्ति पर पूछ रहे हैं? ये मोक्ष रूप अतिश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ, मोक्ष जो चार तरह का होता है उसी तरह का आ रही है, सायोज्य सामीप्य सारूप्य। हाँ, जो कोई भी हो, या उसके प्रकार के ऊपर प्रश्न नहीं है। जी जी, तो यहाँ पे विरोध ऐसे आ रहा है कि ये जो है भगवदीय उनको तो मोक्ष की भी मोक्ष को भी आदर नहीं करते। तो उनके लिए अगर ये बात आई कि भाई, हाँ, इस वचन का जो अनुवाद है वो उसके आगे दिया है, वचन बाद में दिया है। तो मोक्ष रूप अतिश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ जो स्वतः प्राप्त होता है, भगवदीय उसका भी आदर नहीं करते, क्योंकि भगवदीय होने में ही वे अपने लिए सब पुरुषार्थों को सिद्ध मान लेते हैं। ये इसी वचन का अनुवाद है। तो इसमें क्या कहा है
पहले मैं ये कहा ना कि भगवदीयत्व प्राप्त हो जाना ही जन्म लाभ कहलाता है, पर उससे ज्यादा श्रेष्ठ तो ये है कि अंत में भगवान की स्मृति हमें रहे। तो वहां भगवत स्मृति को श्रेष्ठ बताया है और भगवदीयत्व रूप जन्म लाभ है उसको श्रेष्ठ नहीं बताया है। और उसके स्थान पर ये जो पंचम स्कंद का वचन है वो मुक्ति के भी करते भगवदीयत्व प्राप्त हो उसे श्रेष्ठ बता रहा है। तो विरोध हो गया, तो ऐसी आशंका यहाँ की गई। जी जी जी, आया समझ में जी। तो इस वाक्य का विरोध होगा, तो ऐसी शंका न उठाना, क्योंकि यहाँ पुंसा ऐसा पद दिया है। तो ये मूल जो श्लोक में पुंसाम जो पद आ रहा है उससे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो पद दिया है उसका तात्पर्य यह है कि जिनके ऊपर भगवान का अनुग्रह है ऐसे पुष्टि मार्गीय जीवों का भगवदीयत्व जन्म लाभ रूप है, ऐसा कहा गया है। तो ये जो पुंसा जो शब्द है उसकी जो व्याख्या हो रही है उसमें ऐसा दिखा रहा है कि भाई जो भगवान का अनुग्रह जिस पे है ऐसे पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए तो भगवदीयत्व यानी कि जो भगवदीय होना वही जन्म लाभ रूप है, ऐसा कहा गया है। परंतु यह तो ऊपर कहे गए सांख्य आदि मार्गों का जो कि प्रावाहिक मर्यादा मार्ग रूप है उनमें जिनकी निष्ठा है उनके लिए वैसा होने से अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। इस न्याय से अंत में भगवान की स्मृति होने पर भगवत प्राप्ति होती है, यह इनके लिए कहा गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इनके लिए कहा गया है यानी ये जो सांख्य आदि मार्गों का जो प्रावाहिक मर्यादा मार्ग रूप है जिसमें उनकी जो निष्ठा होती है उनके लिए ये बात आ रही है कि भाई अंत में जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है, वो उनके लिए श्रेष्ठ है। और ये जो पुष्टि मार्गीय जीवो है उनके लिए भगवतीय तो होना वो जन्म लाभ है। ऐसी शायद दो बात आ रही है, जैसे आपसे ने बताया कि वो जो विरोध है उसके जवाब में ऐसा शायद कह रहे हैं। तो इस न्याय से अंत में भगवान की स्मृति होने पर भगवत प्राप्ति होती है, यह इनके लिए कहा गया है। इनके लिए यानी सांख्य आदि मार्गों के जो साधक है उसके लिए। अतः पूर्वोक्त विरोध यहाँ नहीं आ सकता। पुंसाम से साधारण पुरुषों का लेना, तो यहाँ साधारण पुरुष यानी जो भी अन्य मार्गीय है उनको लेना, यानी सांख्य योग आदि मार्गों पे जो चल रहे हैं उनको यहाँ पे लेना। इसलिए भगवद स्मृति महान फल को देने वाली होने से सर्वदा भगवान का स्मरण करना चाहिए, यह बात सिद्ध होती है। तो ये जो भगवत स्मृति लास्ट में होनी चाहिए वो महान फल देती है, यानी भगवत साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति रूप फल देती है, और इसलिए सर्वदा भगवान का स्मरण करना चाहिए, यह बात सिद्ध होती है। ये यहाँ पे 6 श्लोक संपूर्ण होता है। जी यहाँ पे जो विरोध आया ने पहले जो कहा कि भगवदीय होना ही काफी नहीं है, अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए, वो तो उससे भी श्रेष्ठ है। फिर उसका विरोध अपने पंचम स्कंद के जो श्लोक से बताया, और वहां पे तो ऐसा बताया कि भगवदीय होना ही जिसके पर प्रभु का अनुग्रह है वो ही उत्तमता है, क्योंकि उनको तो मोक्ष में वो यानी मोक्ष को वो निंदित यानी उनमें उनकी अपेक्षा नहीं होती मोक्ष रूपी। अभी इस विरोध को दूर करने के लिए ये नीचे के वाक्य है ना, ये के जो भगवदीय है, यानी जो अभी भगवदीय 2 प्रकार के, मर्यादा और पुष्टि, और ये जो मर्यादा मार्ग की भगवदीय है जिनकी यानी वो जो मर्यादा मार्ग रूप जो सांख्य या उसमें जो आसक्ति है उनके लिए फिर ये वाक्य है कि भगवदीय होने पर भी उनको अंत में प्रभु की स्मृति होनी चाहिए, ये उनके लिए कहा गया ना। ये इसी प्रकार से विरोध दूर हुआ ना
कि सांख्य योग मार्ग वाले के लिए नहीं है, लेकिन ये जो भगवदीय थे, वो जो पहले वाले ऊपर वाले जो बताए हैं, उनकी इस मर्यादा वाली जो मार्ग में जो निष्ठा हुई है, उनके लिए अंत में प्रभु का स्मरण जरूरी है, ऐसे ही। जी जी स्पष्ट। यानी जिनके ऊपर साक्षात भगवान का अनुग्रह है और जिसके कारण उनको भगवदीयत्व प्राप्त हुआ है, उन पुष्टि मार्गियों के लिए तो सचमुच में उस भगवदीयत्व की प्राप्ति वो जन्म का लाभ है, यानी एक प्रकार का फलानुभव ही है कि वो आत्मनिवेदित हो पाए। और जो साधारण लोग हैं उनको तो मरते समय भगवान याद आ जाए, यही बहुत है, वही सिद्धि है उनके जीवन के लिए। तो वो उसी कोशिश में रहना चाहिए कि मरते समय कम से कम भगवान याद आ जाए। स्पष्ट। जी, यानी सांख्य आदि मार्गों का जो प्रवाहिक मर्यादा मार्ग रूप है, उनमें जिसकी निष्ठा है वही ना, उनको ही लेना ना विवेक में। जी इस श्लोक में यही तो विषय है ना कि सांख्य योग और वर्णाश्रमादि धर्मों में निष्ठा होने पर भी पुरुषों के जन्म लाभ का श्रेष्ठ फल तो यही है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति होना। जी जी हुआ स्पष्ट। जी आगे लो जी। हाँ, एक मिनट, कोई पूछ रहा है। तो ये श्रवण का हुआ, उसके बाद स्मरण का हुआ, अब कीर्तन। जी जी दंडवत प्रणाम। जी हमने ये स्कंद जब स्टार्ट किया ना, तब पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम हमने ऐसा सोचा था कि जब श्लोक होगा वो टाइम पे करेंगे। तो 5वें श्लोक में नाम आ रहा है। जी अच्छा, कौन सा है? 5वां श्लोक है, उसमें आ रहा है श्रोतव्य सकला गमे है, कीर्तितव्य शुद्ध भावे है, स्मर्तव्यश्चात्म वित्तमे है। ये 3 नाम 5वें श्लोक में आ रहा है। और 6ठे श्लोक में अनेक मार्ग कर्ता च नानाविध गति प्रदः, ये 2 नाम आ रहे हैं। जी पढ़ लो तो विवरण जो इसके आगे है उनका। जी जी पढ़ू जी? हाँ आप पढ़ो। ठीक, हाँ तो ले लेता हूँ। हाँ ले लो। तो उसमें ये पेज नंबर है 13 पेज नंबर है, उस पे 82 में नाम है श्रोतव्य सकलागमैहि। तो उसमें एक सर्व सिद्धांतों के द्वारा श्रवण करने योग्य, 2 समस्त शास्त्र के अनुसरण करने वाले विद्वानों के द्वारा श्रवण करने योग्य। सर्व सिद्धांतों से एवं अनेक विद्वानों से मननीय पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। आप स्वयं गीता में आज्ञा करते हैं कि वेदेश्च तवैरहमेव वैद्यः, सर्व वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। श्रुति भी सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद परमात्मा के चरणों को ही नमन कर रहे हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के अंत में यत् श्रोतव्यम अथो जाप्यम, इस श्लोक से परीक्षित मरने वालों के श्रवण करने योग्य, जपने योग्य क्या है, ऐसा प्रश्न सुखदेव जी से करता है। उसके प्रत्युत्तर में श्री सुखदेव जी बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। हे परीक्षित, हे भारत, अभय की प्राप्त इच्छा करने वाले मनुष्य को भगवान के चरित्रों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, यही कल्याणकर है। ऊपर कहे गए श्लोक के भाव को प्रकट करने वाले 3 नाम बताए गए हैं। इसलिए ही सर्व सिद्धांतों से और विद्वानों से ये प्रभु ही श्रवण करने योग्य है।
तो ये 82वां नाम हुआ। 83 83वां कीर्तितव्यः शुद्ध भावैः, शुद्ध भाव युक्त भक्तों से कीर्तन करने योग्य। शुद्ध भाव अर्थात जिनका सरल स्वभाव है तथा काम क्रोध लोभ और मोह इत्यादि से रहित शुद्ध जिनका अंतःकरण है, ऐसे भक्तों द्वारा कीर्तन करने योग्य तो एकमात्र प्रभु ही है। इस कारण ही आप गीता में आज्ञा करते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आस्थिता भजन्त्यन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति में रहे हुए महात्मा लोग मुझे अव्यय तथा सर्व में आदि रूप जानकर अन्य भाव से भजते हैं। वैसे दृढ़ व्रत धारण कर यत्न पूर्वक निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार आपके वचन से कीर्तन करने योग्य पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। तो ये 83 हुआ। फिर 84 स्मर्तव्यश्च आत्मवित्तमैः, आत्मज्ञ भगवदियों द्वारा स्मरण करने योग्य। तो आत्मज्ञ परमात्मा को जानने वाले अर्थात भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करके मैं प्रभु का अंश हूँ, अर्थात प्रभु समुद्र रूप है और मैं उनकी एक तरंग रूप हूँ। भले ही मैं अंश रूप हूँ तो भी जैसे समुद्र से तरंग अभिन्न होती है, वैसे ही मैं भी प्रभु से अभिन्न हूँ। तो भी मैं माया में प्रविष्ट हुआ एक अल्प जीव हूँ, इसलिए वो मेरे प्रभु और स्वामी हैं। मैं उनकी ही शरण में हूँ, वो ही मेरे सेवनीय एवं स्मरणीय हैं। इस प्रकार अपने स्वरूप को जानकर प्रभु के स्वरूप का अनुभव करने वाले भक्त द्वारा केवल परमात्मा श्री कृष्ण ही स्मरण करने योग्य है। तो ये 84 हुआ। फिर श्लोक आ रहा है, अनेक मार्ग कर्ता च नानाविध गतिप्रदः पुरुष सकलाधारः सत्वैक निलयात्मभुः। 24वां श्लोक, उसमें 85 85वां नाम है अनेक मार्ग कर्ता। तो एक अनेक योग सांख्य आदि मार्गों के रचनाकार, और दो अनेक एक संख्या रहित ऐसे स्वयं ही अपने मार्ग के रचने वाले। तो योग सांख्य आदि मार्गों को प्रकट करने वाले आप प्रभु ही है। योग सांख्य के जो आचार्य हो गए, उन आचार्यों के रूप आप स्वयं ही अपने अंश से प्रकट हुए हैं और उन मार्गों को प्रकट किया है। भगवान एक रूप में और अनेक रूप में भी प्रकट होते हैं, अर्थात स्वयं अगम्य, किसी से भी जाने न जा सके ऐसे है। इसलिए इनके मार्गों को स्वयं ही रचने वाले हैं। कोई और दूसरा मार्ग को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। महाभारत के अंतर्गत विष्णु सहस्त्र नाम में एकोनैकः सवर्गः किम, परमात्मा एक रूप में, अनेक रूप में और वैसे ही सर्व रूप में भी है, ऐसा बताया गया है। अतएव अपने मार्ग को आप ही प्रकट करने वाले प्रभु है, ऐसा कहा गया है। जी, और 86 जो है वो नानाविध गति प्रदः।
यानी एक अलग अलग प्रकार की गति देने वाले, और दूसरा विविध प्रकारों से नवधा भक्ति रूप गति को देने वाले। तो जैसे जिसके कर्म हो वैसी विविध गति को प्रदान करने वाले आप श्री कृष्ण हैं। जिसकी योग्यता स्वर्ग की हो उसे स्वर्ग, अपवर्ग की योग्यता वाले को अपवर्ग, स्वस्वरूप ज्ञान की योग्यता वाले को स्वस्वरूप ज्ञान, ऐसे सर्व को यथा योग्य गति प्रभु प्रदान करते हैं। और निज भक्तों को स्मरण, कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति में जो जिसके योग्य हो वैसी भक्ति रूप गति भी प्रदान करते हैं। ऐसे नानाविध गति देवे वाले प्रभु ही है। जी जी, ये मैं भूल गया था। तो जी 7वां श्लोक लो आगे। करो आगे। आभा 7वें श्लोक का कीर्तन, जैसे श्रवण और स्मरण की बात हो गई, अभी कीर्तन भी स्मरण की तरह ही है, इसे अब सिद्ध करते हैं। ये विषय पूरे 5 श्लोक तक का है, तो उसको पहले 5 श्लोकों का अनुवाद पढ़ लो तो विषय उपस्थित हो जाए। जी 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 जी। प्रायेण मुनियो राजन, मैं पहले 5 श्लोक पढ़ लेता हूँ। श्लोकार्थ। हे राजन, प्रायः जो मुनि विधि निषेध से निवृत्त हो चुके हैं और निर्गुण भगवान में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों के कथन में तो आनंद अनुभव करते हैं। ये 7वां श्लोक। 8वां श्लोक। श्लोकार्थ। यह भागवत पुराण वेद के समान है। मैंने अपने पिता द्वैपायन से द्वापर के आदि में इसे पढ़ा था। 9वां श्लोक। श्लोकार्थ। हे राजर्षे, मैं निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा वाला होते हुए भी उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की और मेरा मन खींच गया, जिससे इस भागवत को मैंने पढ़ा। 10वां श्लोक। श्लोकार्थ। क्योंकि आप उन महापुरुष के संबंधी हो, इसलिए मैं उस भगवत लीला रस को तुम्हें कहूंगा, जिसमें श्रद्धा रखने वालों की शीघ्र ही मुकुंद में सद्बुद्धि हो जाती है। और 11वां श्लोक। हे राजन, जो संसार से विरक्त होना चाहते हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन योगियों के लिए यह निश्चित है कि वे भगवान के गुणों का नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन करें। ठीक है। तो अभी मैं 7वां श्लोक ले रहा हूँ। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधतः निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। फिर से श्लोकार्थ ले लेता हूँ कि हे राजन, प्रायः जो मुनि विधि निषेध से निवृत्त हो चुका है और निर्गुण भगवान में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों के कथन में तो आनंद अनुभव करते हैं। बोधनी जी कि कीर्तन तो स्मरण से भी अधिक है। अभी कीर्तन की बात कर रहे हैं तो वो तो स्मरण से भी अधिक है। जिनका अंतिम जन्म हो गया है और जो जीवन मुक्त हो चुके हैं और गुणातीत ब्रह्म में ही जिनकी बुद्धि निश्चित हो चुकी है, जिनकी पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं है, उनको भी श्रवण के अनंतर होने वाले भगवान के गुणों के कीर्तन में
परम आनंद को प्राप्त होते हुए साधन दशा में ही जब भगवान के गुणों के वर्णन में इतना सुख होता है तो साध्य की फल दशा में कैसा सुख होगा, ऐसा मानते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे कीर्तन को स्मरण से अधिक बताया गया है, क्योंकि जब कीर्तन कर रहे हैं तब स्मरण होता है, तभी तो कीर्तन भी होता है, और कीर्तन होते हुए वो श्रवण भी होता है। तो जो कीर्तन है उसको अधिक बताया गया है, और बता रहा है कि जो मुनि जिसका अंतिम जन्म है और जीवन मुक्त हो चुके हैं, यानी गुणातीत ब्रह्म में जिनकी बुद्धि निश्चित हो चुकी है, यानी सब छोड़ के प्रभु में ही जो है, जिनकी पुनरावृत्ति की भी संभावना नहीं है, ऐसे जो मुनि हैं उनको भी प्रभु के गुणों में आनंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है। यानी साधन दशा में भी ऐसी हालत होती है, तो साध्य दशा में यानी फल की दशा होती है, उसमें तो इससे भी ज्यादा आनंद का अनुभव होता है। तो उसको यहाँ पे दिखा रहा है कि भी साध्य की फल दशा में कैसा सुख होगा, ऐसा मानते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। यानी प्रभु के गुणों का जो कीर्तन है उसका ऐसा प्रभाव है, उसकी यहाँ पे प्रशंसा की गई है। यह बात प्रसिद्ध है, इसको बताने के लिए स्म पद दिया है। यह जो बात है, यानी इसमें इतना आनंद आ रहा है, वो मुनियों को भी, जो जीवन मुक्त है उनको भी इतना आनंद आ रहा है, वो बात प्रसिद्ध है। वो जो स्म जो है वो पद से बता रहे हैं। और कुछ तो मनन ही को अंतिम फल मान लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रकार के मुनि हैं, शायद उनकी बात आ रही है कि भाई कुछ जो है वो तो मनन ही को अंतिम फल मान लेते हैं, अथवा असंप्रज्ञात समाधि में स्थित होकर उसी सुख में लीन हो जाते हैं। या असंप्रज्ञात समाधि वो स्पष्ट मालूम नहीं है, लेकिन शायद जो समाधि की जो अंतिम अवस्था होगी जिसमें कोई भी कुछ भी रहा न हो, यानी किसी का भी अनुसंधान न रहा हो, वो सेंस में शायद आ रही है बात। तो उसमें स्थित होकर उसी सुख में लीन हो जाते हैं। वे उस स्थिति से अलग ही नहीं हो सकते, इसलिए भगवान के गुणानुवर्णन का आनंद नहीं ले सकते। तो ये जो प्रकार है, ये जो मुनि है वो ऐसे है कि जो सिर्फ समाधि में ही रहते हैं, वो मनन को ही अंतिम फल मानते हैं, इसलिए उनको वो जो है वो ये गुणों के अनुवर्णन का या गुणानुवाद का आनंद नहीं ले सकते। अतः उनके अतिरिक्त जो मुनि हैं वे ही भगवान के गुणानुवाद के श्रवण में आनंद लेते हैं। यह सूचित करने के लिए प्रायः पद दिया है। तो ये जो प्रायः पद है इसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि इसमें ऐसे ही मुनि आ रहे हैं कि जो मनन में या तो समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में नहीं है। ऐसे जो मुनि हैं वो इसका आनंद लेते हैं, ये जो है वो नहीं ले सकते। राजन, यह संबोधन इस बात का स्मरण कराने के लिए दिया है। राजन जो मूल श्लोक में आ रहा है उसकी बात हो रही है कि उसमें ये जो संबोधन है वो इसके लिए आ रहा है कि इसका यानी कि असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव तुमने शमिक ऋषि से जान ही लिया था। तो जो शमिक ऋषि की जो बात आई, जो प्रसंग आगे आया कि जो परीक्षित जो है वो जब मृगया के लिए गए थे, और उस वक्त जब शमिक ऋषि के वहां पे आश्रम में गए और वो सर्प की और साप की जो बात आई, तो वो बात है। तो उस वक्त जो शमिक ऋषि जो थे वो असंप्रज्ञात समाधि में थे, ऐसा बता रहा है कि भाई वो तो बात आप तुमने जानी हुई है, वो आपको मालूम है। भगवान के गुण ही ऐसे है कि उनके कथन में अनुराग के कारण वे उनके कथन में आनंद अनुभव करते हैं। तो ये जो गुण है उसका ही कुछ ऐसा प्रभाव है, या तो वही ऐसे स्वभाव के है कि उसके कथन में
अनुराग होने के कारण आनंद का अनुभव होता है, न कि अपनी कृति के धर्म के कारण ऐसा करते हैं। तो उसमें जो कृति या तो जो कर्तव्य रूप जो कर्म है उससे नहीं, लेकिन वो जो भगवान के गुण हैं वो ही बलवत्तर है, उसके प्रभाव से ही ऐसा होता है। वे मुनि तो कृति के गुणों और दोषों के संबंध रहित होते हैं, क्योंकि जो मुनि की बात हो रही है वो तो कर्म से बंधे हुए नहीं है, वो तो जीवन मुक्त है, तो वो तो गुणों और दोषों के संबंध से रहित है। तो जो आनंद अनुभव है वो गुण का ही स्वभाव है, उसको निवृत्ता विधिषेधतः से बताया है। तो ये जो बात आ रही है वो जो मूल श्लोक में निवृत्ता विधिषेधतः है, तो उससे आ रही है कि भी वो जो विधि और निषेध से निवृत्त हो चुके हैं, अर्थात विधि सहित निषेध से वे पर हो चुके हैं, ऐसे मुनि वे हैं। द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म कर्म नरच्छति, इस न्याय से ब्रह्मभूत होते हुए भी दोष बुद्धियो भयातीतः इत्यादि वाक्य से विधि निषेध से परे होते हुए भी भगवान के गुणानुकथन में रमण करते हैं। तो ये जो मुनि हैं वे ब्रह्मभूत है और विधि निषेध से परे है, यानी उनको और किसी में भी वो रिक्त नहीं होते, लेकिन प्रभु के गुण ऐसे है, उनका गुणानुवाद ऐसा है, कीर्तन ऐसा है कि वे उसमें वो रमण करते हैं। जैसे सुखदेव जी को शायद ले तो वो ऐसे ज्ञानी होते हुए भी प्रभु के गुणानुवाद में या भगवत कथा में वो आसक्त हो गए थे। जिस तरह बालक किसी भी विधि या निषेध को जानता नहीं है, उसी तरह विधि निषेध से परे जो मुनि हैं वे बुधो बालकवत पीड़ित की स्थिति में रहते हैं। तो वो मुनि ऐसे हैं कि जिस तरीके से बालक यानी कि जो बालक होता है, जो छोटा बालक होता है, उसको विधि या निषेध का कुछ मालूम नहीं रहते, तो उसी तरीके से, और उसको वो लागू भी नहीं होता, उसी तरीके से वो उससे पर होता है। ऐसे ही ये जो मुनि है वो भी बालकवत पीड़ा करते हैं, यानी उससे वो पर है। यद्यपि कुछ लोग क्रीडित पद को देखकर इसे भी विधि रूप कहेंगे। तो यहाँ पे बालकवत क्रीडित जो पद है उसको देखकर अगर आप विधि रूप कहेंगे तो उसका यहाँ पे दिखा रहा है कि परंतु इसका आगे कहीं निषेध नहीं बताया है, अतः इसे विधि रूप से नहीं लिया जा सकता। तो यानी अगर विधि रूप से है तो निषेध भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, तो क्रीडित जो पद है वो विधि रूप से नहीं बताया गया है। ये मुनि तो गुणत्रयातीत स्वयं अपनी आत्मा में ही स्थित है। तो ये जो मुनि है वो तीनों गुण से अतीत और स्वयं आत्मा में ही स्थित है, ऐसे है। यह विरोध जैसा लगता है, परंतु यह तो विरोधाभास है। तो ये जो बात है कि भाई अपनी आत्मा में स्थित है या तीनों गुण से अतीत है और फिर भी वो भगवान के गुणानुकथन में रमण करते हैं या तो प्रभु के गुणों में आसक्त हो जाते हैं, तो ये विरोध जैसा लगता है, लेकिन विरोध नहीं है, विरोध का आभास है, ऐसा यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको समझाने के लिए गुण का ग्रहण किया है। तो ये गुणातीत होते हुए भी वो जो गुण जो है उसका ग्रहण करते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया है कि भाई वो गुणातीत होते हुए भी वो गुण का ग्रहण करके वो प्रभु के गुणानुवाद में, प्रभु के गुणों के कीर्तन में वो रमण करते हैं। इसलिए कीर्तन जो स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप है उसके विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो कीर्तन जो है उसको भी स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप बताया है और उसके भी विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए, जैसे आगे जैसे कि श्रवण और स्मरण में हमने देखा। जैसे यहाँ पे 7वां श्लोक समाप्त हुआ जी। ये जो असंप्रज्ञात समाधि जो है उसको जे ऐसे ही लेना कि सबसे अलग हो जाए, या तो हाँ, इसके कई नाम हैं, सबीज, निर्बीज, सविकल्प, निर्विकल्प,
संप्रज्ञात असंप्रज्ञात ये सब इसके समाधि के भेद हैं। तो सविकल्प सबीज और संप्रज्ञात समाधि ये प्राथमिक कक्षा है जिसमें योगी है वो अपने ध्यान में किसी विषय का आलंबन बनाता है, तो उसमें वो ध्यान सिद्ध हो जाता है, अपना इष्ट हो या अपनी आत्मा हो या दीप शिखा हो, ओंकार हो। तो और सब बाहर के जो विषय हैं उनमें से ध्यान हटकर और इन ध्येय विषय में यदि वो एकाग्र चित्तवृत्ति हो जाती है तो वो संप्रज्ञात है। संप्रज्ञात में ये बात होती है कि मैं ध्याता हूं और ये मेरा ध्येय है, ऐसा अनुसंधान बना रहता है। और असंप्रज्ञात निर्बीज या निर्विकल्पक समाधि, उसमें वो विकल्प का आभास होना बंद हो जाता है और केवल एक ध्यान मात्र रह जाता है। ध्याता और ध्येय भी उसमें उसकी स्फूर्ति नहीं रह जाती है। ये समाधि की उत्कृष्ट अवस्था है। जी 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 जी, आया समझ में। प्रणाम जी, यहाँ तक मेरा काम था। मुझे एक प्रश्न है यहाँ पे, ये जो 70वें पेज पे नीचे से तीसरी लाइन, इसमें ये जो कहा है कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उनके कथन में अनुराग के कारण वे उनके कथन में आनंदानुभव करते हैं, न कि अपनी कृति के धर्म के कारण। ये इसका आशय समझ में नहीं आया, अपनी कृति के धर्म के कारण ये क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कर्म के या तो कृति के जो धर्म होते हैं कि भाई वो करने के कारण फिर आप उसमें आनंद का अनुभव करते हो या तो उसमें आपको आसक्ति या रति होती है, तो ऐसी बात नहीं है। यानी एक ही कृति बारंबार करने से आपको वो करने की इच्छा हो जाती है, तो ऐसी बात इसमें नहीं है। लेकिन ये तो भगवान के गुण ही ऐसे है, भगवान के गुण का स्वभाव ही ऐसा है कि भाई उसके कथन में अनुराग हो जाता है और वो अनुराग होने के कारण उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो जो कृति का जो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु के जो गुण हैं उसका ये प्रभाव है, उसका ये रिजल्ट है, ऐसे शायद दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। ऐसे ही समझना जी। आपको क्या लग रहा है? हाँ, यही समझना कि मतलब वो जो क्रिया कर रहे हैं उसके कारण उनको आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, बल्कि प्रभु के गुण ऐसे हैं उसके कारण उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। ठीक है, आज वो शिक्षा पत्र भी है तो आगे विषय बढ़ तो नहीं पाएगा। कितने श्लोक है राकेश के? 3 श्लोक है ये। हाँ, ठीक है, कल ही का। जी जी।